ऑनलाइन की वजह से काफ़ी सारे नगर सेवक लोग अपना रेज हैंड करते हैं ऑनलाइन, बट फिर भी उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबोलिया, आप देख रहे YSR न्यूज़। ऑनलाइन महासभा न लेते हुए हाउस में महासभा ले, इस तरह के कई मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक मनपा आयुक्त तो डॉक्टर विजय राठौड़ से मिले। इस बारे में हमने भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवकों से बात की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। नहीं, हम आयुक्त को मिलके हम महापौर को भी निवेदन दिया और आयुक्त को भी विनती की है कि अपने जो महासभा चलती है ये महासभा ऑफलाइन चले। ऑनलाइन जो चलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें डिस्टर्बेंस आता है। कोशिश करते हैं महापालिका सबको ये मैसेज ठीक से सुनने को मिले, देखने को मिले, मगर अनुभव ही आता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होते टाइम कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है और उसके लिए कोई अलग कार्रवाई करे ऐसा भी नहीं। हमारा आग्रह है कि जो आने वाली महासभा या उसके बाद में जो भी महासभा होएगी वो ऑफलाइन ही होवे, सभागृह में होवे। आप महापालिका में कोई अड़चन होएगी, नियम नहीं बैठे तो बाहर का हॉल लेके भी अपन कर सकते हैं, मगर वो सभा ऑफलाइन होवे। इसके लिए हम आग्रह किया। आयुक्त ने हमें प्रॉमिस किया है कि हम संबंधित को उसके बारे में लिखित कार्रवाई करेंगे। परमिशन मिलेगा तो ऑफलाइन सभा लेने का ही हम प्रयास करेंगे। नहीं, इसमें नेतृत्व की कमी का नहीं है। हर नगर सेवक जो है ना वो आयुक्त से मिल सकता है, लेकिन हमने आयुक्त से मिलकर जो जो काम सब नगर सेवकों के जो थे, जो रुके हुए थे, उसमें मुख्य काम ऐसा था कि प्रभाग समिति निधि और नगर सेवक निधि के जो काम है जो सभी नगर सेवकों ने प्रस्तावित किए थे, आयुक्त महोदय जो है ना उनका साइट विजिट करते हैं, लेकिन किसी भी नगर सेवक को साथ में बताने के लिए नहीं रखते थे कि नगर सेवक वो बात उनको समझा सके। कुछ अभी इंजीनियरों की भी बदली हुई है जिसकी वजह से इंजीनियरों को भी पूरी जानकारी नहीं होती। तो हमने आयुक्त महोदय को आज ये निवेदन दिया कि जब भी आप वार्ड में विजिट के लिए जाएंगे तो कम से कम नगर सेवकों को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए और नगर सेवकों को साथ में लेकर यदि आप कार्य का विजिट करेंगे तो नगर सेवक अच्छी तरह से वो समझा पाएगा कि कहाँ पे पानी भरने की, वाटर लॉगिंग की समस्या है, कहाँ किस काम की क्यों ज़रूरत है। इसलिए हमने आज कमिश्नर साहब को सिर्फ नगर सेवकों ने मिलकर यह अनुरोध किया कि आप जब भी विजिट पर जाएंगे तो नगर सेवकों को उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो बैठक थी वो मीरा भाईंदर के विकास कार्य को लेकर थी और इसके अंदर कुछ नगर सेवकों के प्रभाग के विषय थे, विकास कार्य के कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं के बारे में चर्चा की, विकास कार्य को लेकर चर्चा की और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ विषय के बारे में कोई बात का सवाल ही नहीं आता। आवाज़ दबाई जाती है ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ऑनलाइन की वजह से काफ़ी सारे नगर सेवक लोग अपना रेज हैंड करते हैं ऑनलाइन, बट फिर भी उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। ये कमी जो है वो ऑनलाइन व्यवस्था की कमी है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का था। आयुक्त साहब ने क्या कहा है कि उन्होंने पिछले हम लोगों ने जब 1-1.5 महीने पहले भी डेलीगेशन दिया था कि ये जो मीटिंग है महासभा जो है वो ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन दी जाए, लेकिन वहाँ से यूडी से ऐसा पत्र आया था कि नहीं, कोविड के हिसाब से जो मीटिंग है वो ऑनलाइन ही होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यही पत्र दिया है कि जब उनके अधिवेशन जो है वो ऑफलाइन होते हैं, जहाँ पे 250-300 व्यक्ति वहाँ पे जब रहते हैं और हमारे यहाँ पे तो 95 कॉरपोरेटर्स है, तो इसके लिए क्यों ऑनलाइन की शर्त है। तो आयुक्त साहब ने भी कहा है कि हमने यूडी के अंदर जल्दी प्रस्ताव भेजेंगे और उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग सब ग्रुप लेके मिले थे, हमारे जो कुछ काम थे उसके बारे में निवेदन देने गए थे हम लोग। क्या विषय? तो मेरा एक सब्जेक्ट था कि झोपड़पट्टी जो है आज परेशान है, जो झोपड़ा बेचता है उनका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होता है, उनका रूम ट्रांसफ़र होता है, पर टैक्स पावती ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो उसकी वजह से उन्हें भले थोड़ा ज़्यादा चार्ज करे, लेकिन उनका टैक्स ट्रांसफ़र होना चाहिए। उससे नगर पालिका का महसूल बढ़ेगा और लोगों की राहत बढ़ सकती है। जो गरीब लोग हैं, जो परेशान हैं, उनका काम हो सकता है। वो ऐसा मैंने पत्रक भी दिया हुआ है आयुक्त जी का, और वो उन्होंने बोला उसके ऊपर चर्चा करके हम बताएंगे। और एक दूसरा है कि जो माल की जगह है, जो गंदा है वहाँ पे पड़ी है, जहाँ पे कचरा जमा होता है, मट्टी डंपिंग होता है, ऐसे जगह पे मैंने कहा है कि उस जगह पे कोई टब डालना चाहता है या कोई काम चालू करता है तो उसको सहकार्य करे, उसको टैक्स लगावे और महसूल बढ़ावे और वो जगह भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और जहाँ पे हमारे कर्मचारी जो साफ़ सफाई करते हैं, आरोग्य कर्मचारी, उनको भी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे, अपने कम कामगार में अपना काम हो सकता है। ये हमने निवेदन दिया हुआ है और वो दोनों भी पत्रक मैंने मेरे लेटर हेड पे दिया हुआ है।
क्योंकि टर्फ के उसमें खेलने के बाद बच्चे अपने मीरा भाईंदर के खेलने के से या तो हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा खेल सकते हैं, स्टेट लेवल पे खेल सकते हैं, मीरा भाईंदर का नाम कहीं ना कहीं रोशन हो सकता है। इसीलिए हमारी वो मांग है कि उनको राहत मिले।